ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का सादर नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं इतिहास पर। अमेरिका के विदेश मंत्री जो 1967 से 1977 तक अमेरिका के विदेश मंत्री रहे हैं और सारी दुनिया उन्हें चाणक्य के नाम से जानती थी। भारत में उन्हें कहा जाता है कि ये सारी दुनिया के चाणक्य हैं और अमेरिका पूरी दुनिया में अपनी सत्ता चलाता था। उस समय भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी किसिंजर से भिड़ गई और उन्होंने यह साबित कर दिया कि वो कूटनीति के मामले में किसिंजर की बाप हैं। आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम विश्व गुरु हैं, लेकिन विश्व गुरु तो हम पहले ही बन गए थे। 1971 का जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उस समय अमेरिका ने अपना पूरा दबाव भारत के ऊपर बना दिया था कि भारत किसी भी तरीके से युद्ध को रोक दे। लेकिन इंदिरा गांधी ने ऐसी कूटनीतिक चाल चली कि जिसके आगे किसिंजर को परास्त होना पड़ा और इंदिरा गांधी सारी दुनिया में आयरन लेडी के नाम से पहचानी गई। ये बात इसलिए करना जरूरी हो गया आज कि 100 साल की उम्र में किसिंजर की आज मौत हो गई है और किसिंजर को इंदिरा गांधी और भारतीय लोगों से माफ़ी मांगनी पड़ी। अमेरिका में ऐसा होता नहीं है, लेकिन इंदिरा गांधी ने जो अपना दबदबा बनाया था तो उसने भी किसिंजर को ये बाध्य कर दिया था कि वह माफ़ी मांगे। इंदिरा गांधी और किसिंजर के बीच ये वाद विवाद क्यों बना, ये मैं आपको 1971 में ले चलता हूँ कि जब बांग्लादेश के ऊपर पाकिस्तानियों ने कहर ढाना शुरू कर दिया था और बांग्लादेशी जो पाकिस्तानी नागरिक थे वो त्राहिमाम कर रहे थे। उस समय मुजीबर रहमान बांग्लादेशियों का नेतृत्व कर रहे थे और वो पाकिस्तान से अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। इसी बीच इंदिरा गांधी ने मुजीबर रहमान को सहायता दी और उन्हें इस लड़ाई में मदद की, जिसके कारण पाकिस्तान ने भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण का जवाब इंदिरा गांधी ने तो दिया ही दिया, साथ में आंतरिक रूप से बांग्लादेश में मुजीबर रहमान को भारतीय सेना के द्वारा अप्रत्यक्ष मदद देकर और उस लड़ाई के संग्राम को और तेज किया और चंद दिनों में पूरे बांग्लादेश की लड़ाई को जीत लिया। 95,000 पाकिस्तानी सैनिकों का आत्मसमर्पण करा दिया। इस बीच अमेरिका, चीन और रूस तीनों महाशक्तियां भारत के ऊपर निगाह लगा के देख रहे थे। जब ये युद्ध चल रहा था तो अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा हिंद महासागर में उतार दिया था। उसके जैसे ही एक अमेरिका से 7वां बेड़ा चला था तो रूस ने भी अपना बेड़ा उतारकर और भारत के पक्ष में उसको रवाना कर दिया था। इससे अमेरिका दहल गया। अमेरिका ने बहुत कोशिश की कि चीन जो है इस मामले में पाकिस्तान की मदद करे, लेकिन चीन ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए थे और भारत के खिलाफ वो भी नहीं आया, जिसके कारण इंदिरा गांधी ने चंद दिनों के अंदर भारत और पाकिस्तान के बीच की लड़ाई के जीत लिया और एक नया राष्ट्र बांग्लादेश के रूप में बना दिया और बांग्लादेश को तुरंत मान्यता दे दी थी। आज ये बात इसलिए कही जा रही है कि ये बार बार कहा जाता है कि 2014 के पहले भारत की कोई पहचान विश्व में नहीं थी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंदिरा गांधी ने एक आयरन लेडी के रूप में पूरी दुनिया के देशों में सारे देश चमकत थे कि अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों महाशक्तियों के साथ लड़ते हुए इंदिरा गांधी ने अपना जो वर्चस्व बनाया था, उस समय लोगों ने अपने दांतों तले उंगलियां दबा ली थीं और आज हम उसी भारत में, वो जो किसिंजर नहीं रहे 100 साल के बाद, तो आज इंदिरा गांधी की याद आ रही है कि इंदिरा गांधी ने अपने पिता जवाहरलाल नेहरू को भी पीछे छोड़ दिया था। पंचशील के सिद्धांत और गुटनिरपेक्ष देशों के रूप में नेहरू भी पूरी दुनिया के एक सर्वमान्य नेता थे और इंदिरा गांधी उससे एक कदम और आगे बढ़ी और उन्होंने पाकिस्तान भारत का युद्ध जीतकर
और अमेरिकी प्रतिबंधों का मुकाबला किया। उस समय भारत में अकाल की स्थिति थी, काफ़ी चीज़ें मिलती नहीं थी, सारी चीज़ें आयात करनी पड़ती थी, भारत से कुछ निर्यात नहीं होता था। उस समय पर उन्होंने अमेरिकी प्रतिबंधों का मुकाबला करके सारी दुनिया के देशों को चौंका दिया था। हम उस भारत के निवासी हैं, हमारे पास बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं जो बताती हैं कि भारत में एक से एक नेता हुए हैं जिन्होंने पूरे दुनिया के देशों में भारत का गौरव बढ़ाया है। उसमें इंदिरा गांधी भी थी, और आज किसिंजर की मौत के बाद, उनके अमेरिका द्वारा माफ़ी मांगने के बाद, किसिंजर के माफ़ी मांगने के बाद हमें इंदिरा गांधी की उस शक्ति को भी प्रणाम करना पड़ेगा जो उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान दी और साबित कर दिया कि नेतृत्व नेतृत्व होता है। और उन्होंने आज ये बात इसलिए भी हम शामिल कर रहे हैं कि ये एक भ्रम फैलाया जाता है कि 2000 के बाद ही, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, तब दुनिया में भारत की पहचान बनी। ऐसा नहीं है। भारत की पहचान हमेशा से स्वतंत्रता के पश्चात से गुटनिरपेक्ष देश के रूप में, पंचशील के सिद्धांतों के कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूरे दुनिया के देशों में भारत का गौरव हमेशा बढ़ाया है, और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस गौरव को बढ़ा रहे हैं। तो हम पुरानी यादों को भी ताज़ा रखें, नई यादों को अच्छे से जोड़ते चलें, यही सबसे प्रार्थना है। धन्यवाद।